मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों की फितरत अता की है। वो कहीं अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करता है तो कहीं अपने आप को आसानी में महसूस करता है। बड़ा पढ़ा लिखा, समझदार, मालदार, वज़ादार आदमी हो ना, लेकिन उसके कपड़े मैले कुचैले हों तो ना वो कहीं जाने में आसानी महसूस करता है और ना किसी को घर बुलाने में आसानी महसूस करता है। एक मुफ्त का बोझ उसकी तबीयत पे होता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं, मुफ्त का बोझ। लेकिन बंदा बिल्कुल अनपढ़ हो, सादा हो, घर टूटा हुआ हो, लेकिन उसके कपड़े ठीक हों, उठना बैठना भी नहा के आया हो, इस्त्री वाले कपड़े पहने हो, तो कहीं बैठते हुए ज़रा हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। आप खुद जब अपने वो कपड़े उतार लेते हैं ना, इनको मिट्टी लगी हुई थी, कहीं गर्द लग गई थी, तो खुद भी अपने आप को आसानी में महसूस करते हैं। वरना ना वो सारी महफिल में सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी बात पे रहती है कि मेरा बटन टूटा हुआ है, और वो जीने नहीं देता कि बटन जो टूट गया है। तो बार बार बंदे का ख्याल होता है कि किधर तक न लाया कोई। ये नफसियाती मसला है, इसको समझें। इंसान फितरत के हाथों बाज़-औक़ात मजबूर होता है। जिस तरह इंसान का ज़ाहिरी हुलिया ठीक ना हो तो पूरे सुकून में नहीं होता, इसी तरह अगर बातिन पे कोई बोझ हो ना, ये तकब्बुर वाला बंदा कभी सुकून में नहीं रहता। ये उजब वाला, खुद पसंदी वाला बंदा कभी सुकून में नहीं रहता। बीमारी लग जाती है ना मेरी तरह के कुछ लोगों को। बुजुर्गों की बात नहीं करता कि हमें स्टेज पे होना चाहिए, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं सूफ़ी हूँ। आप यकीन करें कि उनको पीछे बैठ के महफिल सुनने का मज़ा ही नहीं आता। वो सारी महफिल में यही सोच रहे होते हैं कि कभी कोई अगे साध ले ना। ये बीमारी है, ये सुकून नहीं लेने देती। ये एक मसला है। खुद पसंदी, हसद, उजब, किबर, ये मसाइल हैं। आप जो मर्जी कर लें, ये आपको सुकून नहीं लेने देंगे। किसी बंदे का ये ज़हन बन जाए ना कि मैं जाना जाऊँ, मैं पहचाना जाऊँ, तो आप यकीन करें कि वो मिन्नतें करता है कि यार कोई मेहरबानी करो, मेरा भी जिक्र करो कहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लकड़ी को घिन इतनी तेज़ी से नहीं खाती जितनी बड़े लोगों को खुशामद तेज़ी से खा जाता है। इनका बस नहीं चलता, वरना दो बंदे रख लें 8-8 घंटे की ड्यूटी पे कि मेरी तारीफ़ें किया करो, बस नहीं चलता। ये बातन के जो मैल कुचैल है ना, मेरे रसूल करीम का कमाल ये है कि हुजूर ने नज़र करम से सारे ही दूर फरमा दिए। और महबूब के अपनों ने जब नबी पाक से दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो उसकी दलील क्या है, अपनों ने दलील मांगी। कुरैश ने, अपनों को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है ना भाई, अल्लाह का कानून है, उसने चिराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा बना दिया है, इसका कानून है, क्या किया जाए। नहीं मानते। अपनों को मनवाना, करीबियों को। उन्होंने जब, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक नहीं समझ आई कि जब कोहे सवा पे हुजूर ने कहा था कि मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इस तरफ दुश्मन खड़ा है तो सारे कह रहे थे हम आपकी बात मानेंगे, तो मैंने कहा वो सरकार को मानने की बात थी। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हज़रत साहब आपकी इज़्ज़त बड़ी करते हैं, पर चुप कर जाए, सियासत का नाम ना लेना। मेरी बात की समझ आ रही? आपकी इज़्ज़त बड़ी करते हैं पर चुप कर जाए। आपने ये नहीं कहना कि सूद ना खाओ, बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि चौधरी साहब के बच्चे की शादी पे बैंड बाजा नहीं होना, क्योंकि हम तो इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करना और होता है और बात मानना, इनमें फ़र्क होता है ना जी। कुछ लोग हया करते हैं पर बात, लेकिन ज़्यादा खुशी उसी की होती है जो हया भी करे और बात भी माने। तो अपनों ने जब दलील मांगी ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो उसकी दलील क्या है, तो अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इनसे फरमाइए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, वो बाहर से तो नहीं ना आया, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र का हिस्सा गुजारा है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? मेरी तरह का कोई सच्चा है तो दिखाओ, कोई सादिक और अमीन है तो दिखाओ। तुम्हारे बीच नबी करीम का ना उठना बैठना, चलना फिरना, ये इस तरह का था कि कोई चीज़ किसी पर बोझ नहीं बनती थी, बल्कि जो देखता जाता था मदीने वाले का गुलाम बनता जाता था। हम ना, आप यकीन करें कि अगर निकल आए ना, आ जाए सादगी पे, सादी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, बड़ी आसान। ये जो बच्चे 4,500 रुपया लगा के बाल खड़े कराते हैं ना सर पे, ये फिर परेशान भी रहते हैं कि इतने पैसे लगा दिए, देखा किसी ने भी नहीं। और जो बुजुर्ग अभी आया ना, उसने घास काटी है, भैंसों को चारा डाला है, कपड़े बस उसने जल्दी से पहन लिए, सही इस्त्री, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई देखे तब भी ठीक है, ना देखे तब।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कहा कि अंदर का बोझ उतार दे वरना तेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उतार दे अंदर के सारे बोझ, ये झूठ का बोझ, ये अदावत का बोझ, ये हसद का बोझ। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात शरीफ में फरमाते हैं कि हसद करने वाला सामने वाले बंदे पे एतराज नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पे एतराज करता है। वो कहते हैं उसे को दिया है, मुझे देना चाहिए था। बहस करते हैं लोग, अपने घर बैठ के दलाइल जमा करते हैं। कभी किसी शख्स के बारे में आप जरा कुरान मजीद पढ़ें और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें। कुरान तो हजरत मूसा की शान भी बयान करता है, हजरत यूसुफ के तज़किरे नहीं बयान करता कुरान, जनाब ईसा रूहुल्लाह की अजमत कुरान बयान नहीं करता। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने शेर पढ़ा कि शान यूसुफ जो दबी तो वो भी इसी दर पे दबी, तो आला हजरत फरमाने लगे तुम्हें गलती लग गई है, मेरे नबी किसी को दबाने नहीं आए। तो बंदे बड़े हजरत होते हैं ना जी, एतराज तो पड़ा है अभी बांटते पे है। तो कहने लगा जी शेर पे एतराज करना आसान है पर शेर कहना मुश्किल है। तो फरमाने लगे चलो कह भी देते हैं। उसने कहा दी अब कहिए। तो फरमाने लगे शेर यूं कहो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी, शान यूसुफ जो बड़ी तो वो भी इसी। इज्जत देने से आप कोई कमजोर हो जाएंगे, कोई नुकसान हो जाएगा किसी को इज्जत देने से, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप यकीन करें कि वो इतनी मुसीबत बनी है इज्जत लेने की, प्रोटोकॉल लेने की, अपना आप मनवाने की, इतनी ज्यादा। बल्कि वो लोग जिनको बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, दरवेश लोग, वजीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है और पीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता। कोई वजीर चढ़ जाए रोड पे तो रास्ता गरीब आदमी को फिर भी नहीं मिलता, तो कोई तगड़ा पीर चढ़ जाए तो फिर भी नहीं रास्ता मिलता। हालांकि ये दरवेश हैं, ये फकीर हैं, ये फकर का दर्स देते हैं, लेकिन चाव ही बड़ा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और समझ वाला और ऐन तबीयत के मुताबिक जिसमें किसी बंदे को कोई मुश्किल ना हो। पता है मेरे महबूब का कमाल ये था कि नबी करीम तक रसाई बड़ी आसान थी। हर बंदा बड़ी आसानी से पहुंच जाता, बड़ी आसानी से। बुखारी में भी हदीस है, लेकिन कादी अजाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े प्यार से लिखी है और अनोखा रंग उनकी तहरीर में अच्छा लगता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क शाम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ अपने बादशाह का कोई पैगाम लेके। गरीब आदमी ना वैसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता है, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं। ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं, आस्थानों पे भी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जिसकी जेब तगड़ी होती है, तो डरते हैं ये लोग और इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं यहाँ बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में तो वो कांपने लगा। कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात है। कहने लगा मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया हूँ। गरीब आदमी हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज हो जाए। तो उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छांव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। इतना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई। उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। आप जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर फरमाने लगे ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, ना तू किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करती। मेरी माँ तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती थी, ना तो किसी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों रसूल करीम देखे ना हम लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अभी तक वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत वो अभी तक चलता है। अभी तक खानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल है पीर भी वही होता है।
शर्त यह है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, वही शेख होता है, सारा कुछ वही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं, माहा काफी सदरिक। गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, ये बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ में होता है, किसी को पता ना चल जाए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है, हमारा मिजाज नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं ना करते, तवज्जो नहीं करते। कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि रात को बेटा फल लेके आया तो अपनी बीवी के कमरे में चला गया। लोग उसकी मां को और उसके बाप को ये बात आसानी से कह देते हैं कि आप हौसला करें, दफा करें, जो कर रहा है करने दें। लेकिन जिस बंदे की कुल कमाई उसका पुत्र हो और भरी जवानी में जिसने कहा हो बीवी से कि चल मैं पुराने कपड़ों पे ईद गुजार लूंगा, तो नए कपड़े बच्चों के ले आ। जिसने 30 साल सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, परदेश में गुजारे हों पर वहां कंबल भी ना बदला हो कि चलो बच्चे मेरे पढ़ जाएं, उसकी कुल कमाई बाग तेरे दी कर कर राखी, सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये बाग पकन ते आया ले गए और व्यापारी, तो वो फिर जाके तो 6 किलो रख के प्लेट में अपनी बीवी से कहता है जाबा जी को दे आ। ये कहना आसान है बाप को कि तू सब्र कर, हौसला कर, पर वो बाप जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है दुनिया ने तो तुझे तोहफा दिया होगा, मैंने तो जवानी तुझे दे दी, खुशियां सारी तेरे नाम कर दी और तू मेरे साथ ये सलूक करने चला। एहसासात नहीं, उसको पता ही नहीं। रोज दोस्त को टेलीफोन करता है कि आज बाहर से खाना खाएं, कभी अब्बा जी को भी करना कि अब्बा जी आज मेरे बगैर रोटी ना खाना, मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे। कभी कह अम्मा को कि अम्मा मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आया, तो तेरे हाथ के चावलों की रोटी में मज़ा आया, आज पका ना। मुझे लगता है अम्मा को राशा भी हो ना, राशा भी हो तो फिर भी वो तेरे लिए मेहनत करेगी। लेकिन एहसास ज़रूरी है ना, वो हम पैदा नहीं करते, वो हमारी तवज्जो नहीं जाती। साहिब तबकात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबा कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसार मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी, उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फ़तह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दे और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफ़ा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो, एक दफ़ा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये बोले मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगे ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूँगी। जब वो मुस्कुराई तो हज़रत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राज़ी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज़, थोड़े एहसासात तो पैदा करें, थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुदगर्जी वाली ज़िंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है, और जो जहाँ बैठा है ना, पता है हम परेशान ज़्यादा क्यों हैं। मैं मौलवी हूँ तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूँ, लोग मौलवियों की इज़्ज़त नहीं करते, लोग मौलवियों की इज़्ज़त नहीं करते। तो मैं कहता हूँ छोड़ें ये रट्टा, इज़्ज़त मांगने की क्या ज़रूरत है, अब मिन्नत मांग के इज़्ज़त करानी है, छोड़ें, कोई ज़रूरी है। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इज़्ज़त करनी शुरू कर देता हूँ,
मैं करता हूं ना 15-20 उलमा की इज्जत, चलो हम आपस में शुरू कर लेते हैं, तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाए। बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज्जत नहीं की जाती, इज्जत क्यों आप भीख मांगते हैं, क्या जरूरत? प्यार देना शुरू करें, रोज बरोज मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो, इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दिन घर में तशरीफ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती, आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तो मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो? कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज? फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, जरा बात सुनना, जरा सुन तो ले, सुनना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए? फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, जरा एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले का उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखे ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक़ दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो? कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज़्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है, जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप, हुजूर यहाँ तक एहसास आता है, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीज़ें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफ नज़र ही कर लेना। थोड़ा थोड़ा प्यार बांटें, इतना ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो हर चीज़ छोटी नजर आएगी, कभी कभी नीचे खड़े होकर भी ऊपर देखें, इंशाल्लाह बड़े बड़े कद वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कामिल पीर नहीं मिलता, मैं क्या नहीं मिलता, पैसे बंदे की जेब में ढेर सारे हों तो फिर कामिल पीर किमें मिले? और 2 MA वो कर जाए, चाहे सैपलियों में ही पास कर जाए, फिर कामिल पीर कैसे मिले? वो हो चौधरी साहब और उसको पीर मिल जाए। इन 3 बंदों को पीर मिलता, उसके लिए तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ना जी। पहले जो बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें पीर साहब क्या डालेंगे? कोई खाली होगी तो शय अंदर आएगी ना। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लेवल। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मज़ा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के, वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती है। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखे, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे, और मैंने उसमें देखा है कि ज़्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, हाँ, जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गाँव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे ही, अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला ख़राब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था, तो रोड़े सारे जमा कर दिए और मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और ये बच्चे गाँव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते हैं ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहें। तो मार रहा था तो हज़रत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे, तो 1-2 रोड़ा ना हज़रत को भी लग गया। तो फरमाने लगा पुत्र ज़रा ख्याल करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस उम्र में तो ज़ख्म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो वो तो जानता था ना कि चाय से केतली ज़्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा, और जब वो तेजी के साथ दौड़ा ना, तेजी के साथ, अल्लाह अकबर,
तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दौड़ते हो क्यों? कहने लगा जी दो हरफी बात है, आप मारेंगे आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का, प्यार बांटने का। ये चीज़ें इंसान को बड़ा मीठा रखती हैं। आप यकीन करें प्रोटोकॉल से निकल आए आप सौखे हो जाएंगे, आसान जिंदगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे वैसे तू कर क्या रहा था? कहने लगा मैं रोड़े मार रहा था बेरी को। तो फरमाया बेरी तुझे जवाब में क्या देती है? कहने लगा जी वो तो फल देती है। तो आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? आप उतर मेरे सीने से लग, और जो फल मैं तुझे दूंगा ना पहले कभी ना किसी ने दिया होगा। थोड़ा लेवल तो नहीं देखे ना। हमारे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे गांव के लोग जाहिल हैं जी सारे। तो मैं कहता हूं जाहिल को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान काम है, ये तो आसान काम है, पर जाहिल को पकड़ के आलिम बना देना ये मदीने वाले रसूल का तरीका है। वो जहाज़ में जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस बात को ज़रा आसानी से समझेंगे कि जो हमारे देहातों से लोग जाते हैं ना उम्रा करने, अक्सर गरीब लोग होते हैं, कई तो बेचारे कमेटियाँ डाल के जाते हैं। तो वो जब चढ़ते हैं ना जहाज़ पे तो बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हो तो बाबा जी को नहीं पता होता तो वो सीट नंबर कैसे देखना है, तो बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले, समझते हैं बस ही हैं। तो बच्चे तनकीद कर रहे हैं जी साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, देखो इन्होंने बस ही समझा हुआ है, और हंसते हैं, फबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तू दरवाजे पे जाके बाबा जी का हाथ थामता, फिर तो सीट नंबर दे के उन्हें बिठाता, हाथों पे सीट बेल्ट बांधता, फिर पानी की बोतल देता और फिर कहता हुजूर बुजुर्गों मैं फलानी जगह बैठा हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। पढ़े ना बुखारी मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाब फारूक आजम भी साथ हैं। तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारीदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची, तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो दरवाज़ा जोर से खटखटाए उसे भीग देते हो, तो दौड़ जा दरवाज़ा तोड़ेगा। लेकिन हदीस के लफ्ज़ हैं फल तफ़ता इलैहि फदाहिक। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब मुस्तफ़ा करीम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ मुस्कुराना कमाल है। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो की तो मुस्कुराए। फरमाया क्या लेने आए हो? कहने लगा भिखारी हूँ कुछ लेने आया हूँ। चादरें खींच के मांग रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कितना? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम ने फरमाया ये दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो। दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे। वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गांव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है? कहता हो लोगों गुर्बतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी निकल जाता है। जब तबीयत के अंदर इंसान के एक मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें ये बड़े ठंडे लोग, मस्त लोग, परवाह कोई नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे ज़िंदगी में जो दूसरों को सीधा करते करते ना खुद बड़े टेढ़े हो गए, हालात ख़राब हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल वो रवायत लाए हैं, जब एक शख्स ने आकर हज़रत उमर से कहा था मैं तकरीर करना चाहता हूँ, तो फरमाया तू ना करना। उसने कहा हुजूर मैं पढ़ा लिखा हूँ क्यों ना करूँ? फरमाया जब तू मिंबर पे बैठ के वाज करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुनहगार भी तो समझेगा ना, तो तेरा अपना क्या बनेगा ये भी तो बता ना, या फिर तेरे अंदर के लेवल का क्या बनेगा। अपने आप को ना इन कबाहतों से, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं, आप सुकून में नहीं है, तो आपके अंदर मैल हो तकब्बुर की, हसद की, गीबत की, चुगली की, और सबसे बड़ी बदगुमानी की, बुरा सोचने की, फिर आप कहें कि मैं सुकून। आप यकीन करें हमारा कोई मुखलिस दोस्त इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मुखलिस समझते ही नहीं। हमारे ज़माने में सच्चा इसलिए कोई नहीं कि हम किसी को सच्चा समझते नहीं। हमें बुजुर्ग इसलिए नहीं मिलते कि हम किसी को बुजुर्ग नाराज ना होना। मेरी बात पे गौर करना। हमारे यहाँ इसलिए कोई हमारा हमदर्द नहीं कि हम किसी को हमदर्द, हमारे बंदे को तो दुकानदार कह रहे हैं, हर बंदे को तो झूठा कह रहे हैं, हर बंदे को तो धोखेबाज कह रहे हैं, हर शख्स तो हमारी नजर में जाहिल है,
हर आलिम तो माअज़ल्लाह हमारी नज़र में बेअमल है, तो जब इस कदर ज़्यादा हमारा ज़हन बुरा हो जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, इतना बुरा सोचेंगे तो फिर तो हुजूर ने फरमाया नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के करीब है, इस तरह का गुमान करते हो रब भी वैसा ही बन जाता है। तो अपनी सोचों को सुथरा करें, अपनी तबीयत में नरमी लाएं। आप अच्छे बंदे ढूंढने मिलेंगे तो रब आपको ढेरों बंदे अता करेगा। अपने आप को कमज़ोर ना करें, कभी छोटा ना करें, छोड़ें। अपनी निजी मजलिसें भी पाक करें, साफ़ सुथरी करें और ख़ूबसूरत करें, और अपनी जो खलवतें जलवतें उनमें मेहनत करें। अपने से दूसरों को अफजल जानना सीखें, लोगों का इकराम करना सीखें, आदाब सीखें और लोगों के बारे में अच्छी गुफ्तगू करनी सीखें। आप यकीन करें, ये काम आप किसी के लिए करके देखें, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था, हज़रत जी मेरा दिल बड़ा बेसुकून रहता है, तो कोई वजीफ़ा दें। तो उसका ख्याल था कुछ पढ़ने को बताएंगे। तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इस तरह कर, किसी बंदे के साथ नेकी कर, पर उसे पता ना हो मेरे साथ कौन कर रहा है, उसे खबर है। फरमाया इस तरह की नेकी कर, फिर रब तेरे दिल को करार अता करेगा। वो जो दिखा के मस्जिद में पैसे दिए जाते हैं वो नाम तो हो जाता है पर सुकून ले जाता है वो, लेकिन जो छुपा के नेकी होती है वो ज़रा मज़ा कर जाती है। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुतें ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। उठ फरीदा सुत्या ते खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा।